हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज रखी अर्जुन की भारत युद्ध पछारी। सारथी हो के रथ को हांक्यो चक्र सुदर्शन धारी। भक्त की टेक न टारी, हरि भक्त की टेक न टारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की। होन नदी ने उघारी, खींचत खींचत दो भुज थाके दुशासन पछारे। चिर बढ़ायो मुरारी, चिर बढ़ायो मुरारी। मेरी लाज रखो गिरधारी। तो भक्त जब भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है मेरी लाज रखो, मैं हार गया, जिस तरह आपने अर्जुन की लाज रखी, उसको युद्ध में पिछड़ने नहीं दिया, सारथी बनकर उसके रथ को हाँका। हे सुदर्शन चक्रधारी, भगत की टेर पर प्रभु दौड़े चले आते। जैसे द्रौपदी की टेक रखी, उसे नग्न नहीं होने दिया। बलशाली दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन मुरारी चीर बढ़ाते बढ़ाते नहीं थके। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त की लाज तो आप ही रखते। आप वृषभानु के दुलारे हो, आप संतों के प्यारे हो, आप नंद दुलारे हो। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी सुनते हो, आप ही मेरी टेक रखते हो। अतः जब भक्ति की यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर की ओर मुड़ती है और ज्ञान की यात्रा आत्मचिंतन से माने भीतर से शुरू होकर भीतर ही खत्म हो जाती है। जब तक हम भक्ति बाहर करते हैं तब तक हम बाहरी होकर संसारी होकर रह जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ भक्ति अंतर यात्रा भी करती है। बाहर तो हम जगह जगह कीर्तन सत्संग प्रवचन कुछ भी करते हैं, जाते हैं, करते हैं, तो हम लोगों को खुद से जोड़ते हैं। साथ ही हम अगर भाव प्योर होता है तो हम लोगों को ठाकुर से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जब अब वो आपको करते हुए देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि इसे जो आनंद आ रहा है वो मुझे भी मिले। वैसा प्रयास हर भक्त करना चाहेगा अगर उसके मन में वास्तव में प्रभु से प्रेम है, प्रभु की भक्ति करने का उसे मन है। तो भक्ति जो है बाहर की यात्रा के साथ साथ आपको अंतर यात्रा कराती है। अंतर यात्रा मीन्स आपके जितने भी विकार हैं, अंदर जितना भी भीतर मल भरा है, मैल है, गंदगी है, कचरा है, जितने भी दुर्गुणों की स्मेल है, सारा भक्ति की सुगंध से, भक्ति की सफाई से सब कुछ क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अंतर मन की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। और जो ही हम नाम जब सत्संग भजन संकीर्तन करते हैं तो अंतर यात्रा शुरू होकर भीतर का सारा मल नष्ट हो जाता है। साथ ही जो प्रभु से प्रेम है, प्रभु की भक्ति है, वो वास्तविक रूप से शुरू होती है, क्योंकि बाहरी यात्रा से ही भीतर की यात्रा होगी। बाहर प्रयास करेंगे तो भीतर भी प्रयास होगा। जब भी हम किसी संसारिक कार्य को ही लीजिए, हम कहीं एक खड्डा खोदना शुरू करें, कुदाल हाथ में लेकर खोदते तो जब तक हम ऊपरी तौर पे करेंगे हमें थकान लगेगी, हमें झंझट लगेगा, उलझन लगेगी। लेकिन जब हम मन से लग जाएंगे, इसे मुझे करना ही है, ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, तो जब तन और मन दोनों लग जाएंगे तो वो कार्य सफल हो ही जाता है। वैसे ही भक्ति है, अगर आपका तन और मन दोनों भक्ति में लग जाएं तो आपका परमात्मा से मिलन अवश्य ही होता है। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन मन लगना ही कठिन है। तन तो फिर भी जैसे तैसे चला जाता है। कभी अपने प्रेस्टीज के लिए जाना पड़ता है, कभी किसी के न्योते पर जाना पड़ता है, कभी कैसे भी आप चले जाते हैं, या यूँ सोच लेते हैं ठीक है चलो 2 घंटे चले जाते हैं,
या फिर थोड़ी बाहरी रुचि होती है, भीतर की नहीं होती है। यूँ सोचते हैं वहाँ 10 लोग मिलेंगे, उनसे इधर उधर की बुराई कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, गॉसिप कर लेंगे, कैसे भी हम सत्संग में चले जाते हैं। लेकिन जब तन बैठना शुरू करता है तो मन भी लगने लगता है। जैसे प्ले क्लास का बच्चा होता है, प्ले ग्रुप का बच्चा होता है, धीरे धीरे पहले वो बैठना सीखता है, अपने साथियों के साथ खेलना सीखेगा, उनके साथ खाना पीना सीखेगा, आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचेगा, धीरे धीरे उसका टीचर के प्रति मन लगने लगा, वो जो पढ़ाती है वो सुनने लगेगा, ध्यान देगा, तो धीरे 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 रुचि बढ़ती। तो सत्संग में, भजन में जाते जाते प्रभु से प्रेम होने लग जाता है और वास्तविक रूप से भक्ति होगी, क्योंकि तन और मन दोनों लगना आवश्यक है। और भक्त की शुरुआत तो बाहर से ही शुरू होगी। शुरुआत भक्ति की बाहर से होगी, फिर भीतरी होगी। जैसे मीरा बाहर से शुरू हुई, क्योंकि वह समझती थी कृष्ण बाहर है, गोविंद बाहर है, ठाकुर के पास जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने। जब तक हम ये सोचते कि हमें मंदिर जाना है दर्शन करने, हम ये सोचते कि ठाकुर जी बाहर हैं। लेकिन जब प्रेम मार्ग में भीतरी यात्रा शुरू होती है, भक्ति बढ़ती है, अंतर्मुखी होने लगते हैं, तो पता लगता है कि हमारे ठाकुर, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे गोविंद तो हमारे भीतर ही विराजमान है। फिर बाहरी यात्रा थम सी जाती, ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हमारे साथ ऐसे कई तरह तरह के कलेश हो जाते हैं, या कोई ऐसे प्रयोजन हो जाते हैं जिसमें हम बाहर मंदिर नहीं जा पा रहे, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, घर में कोई दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, या कोई भी आपदा आ गई जिससे हम मंदिर वगैरह नहीं जा पाते। तो फिर क्या हम उस वक्त प्रभु से विलग हो जाते हैं? नहीं हो पाते। प्रभु तो हमारे भीतर ही है। जो घट में है उससे आप कैसे अलग होंगे? अब मनुष्य अपनी छाया से कैसे अलग होगा? वो तो आपसे कनेक्टेड ही। अब वो जैसे रात में छाया दिखती है, नहीं दिन में नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि छाया नहीं है, लेकिन वो सुविधा अनुसार दिखती है। वैसे ही हमारे भीतर ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा नहीं है। हमारे भीतर साक्षात हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे ठाकुर बैठे हैं। तो उनको देखने के लिए हमें अंतर्मुखी अवश्य ही होना पड़ेगा। जब तक हम मंदिर या कि तीर्थ व्रत का प्रयास करते हैं, वो हमारी बाहरी यात्रा है, लेकिन वो हमें धीरे धीरे अंतर्मुखी बनाती, क्योंकि नाम का प्रभाव है। नाम आपके भीतर और बाहर उजियारा अवश्य कर देगा, अंदर बाहर का अंधेरा मिटा देगा। बाहर की यात्रा ही आपको अंतर्मुखी बनाएगी। प्रेम दीवानी तो मीरा पहले भी थी, लेकिन मस्तानी और भाव समाधि में डूबने के लिए उसे भीतर की यात्रा करनी पड़ी। और भीतर डूबते ही भीतर में जो तड़प उठी, जो उद्विग्न हो गई, जो एक अंदर से प्रभु से विरह की प्यास जगने लगी, उस प्यास ने उसे परमात्मा से एकाकार कर दिया। तो मीराबाई जैसी भक्ति, मीराबाई जैसी प्रेम की दीवानी हम शायद ना बने, या बने ये तो हमारे खुद के भावों पर निर्भर है कि हम क्या बनते हैं। लेकिन हम किसी भी संत को अपना आइडियल मान लें, तो हम वो वैसा प्रयास करें तो सफलता सभी को मिलती है, क्योंकि वो एक सिद्ध है। जैसे हम किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हम जिन्होंने पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, हम उनसे हम थोड़ा गाइडेंस लेते कि वो कर चुके हैं, उनको आता है। फिर जब हम उनको आइडियल बना के उनके फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो हमसे भी हो ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमसे नहीं होता। तो जो हम करने लगते हैं, तो हम करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो प्रभु की भक्ति तो एकदम जितना सरल है उतना कठिन भी है। भाव नहीं होगा तो कठिन है, भाव है तो बहुत सरल है। जैसे ही एकाकार भाव से अपने भीतर के ठाकुर की भाव से हम आगे बढ़ते हैं, उनको प्रेम करके आगे बढ़ते हैं, अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करके उनके आदेश के अनुसार हम अपने कार्यों को करने लगते हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो अंतर यात्रा बाहरी यात्रा एक हो जाती है और परमात्मा से मिलन हो जाता है। हरि बिन मोरी गोपाल बिना मोरी कौन खबर ले, सावल सागिर धारी हरे ओ रमा सावल सागिर धारी। हरि बिना मोरी गोपाल बिना मोरी कौन खबर ले। तो हरि बिना अपनी खबर कौन लेगा, और हरि हमारे भीतर है। इसी भाव को लेकर अंतर यात्रा और बाहरी यात्रा करते करते अपने प्रभु के समक्ष दोनों यात्राओं को, अपने हरि को मंजिल बनाकर उन तक पहुंचना
आवश्यक है और इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना, और इसे सफल बनाने के लिए संकीर्तन, भजन, सत्संग नितांत आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।